छात्रों, आज हम आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। फर्स्ट होता है टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ठीक, इस प्रकार के हिंदी वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं? इस प्रकार के हिंदी वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं? एग्जाम्पल आता है इसमें, देखो, क्या हम किताब पढ़ रहे हैं? तो आर वी रीडिंग द बुक। आर वी रीडिंग द बुक, तो क्या की जगह आपको आर का प्रयोग करना है, क्योंकि जैसे सिंगुलर पर्सन होते, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो इज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला होता है इसमें एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य होता है क्या तुम स्नान कर रहे हो? तो आर यू बाथिंग, आर यू बाथिंग। ठीक, आगे देखो उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड। टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं। कौन से आते हैं? जैसे क्यों, प्रश्नवाचक होते हैं क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितने, और भी होते हैं कौन सा, कौन सी चीज़ होते हैं। तो एग्जाम्पल होता है वह खाना क्यों नहीं पका रही है? तो वाई इज सी नॉट कुकिंग द फूड। ठीक, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा इसमें प्लस एच बी हेल्पिंग वर्ब आई, नॉट आएगा। उसके बाद में नॉट हो तो नॉट का प्रयोग करना, मगर इसमें एक चीज़ गलत है। वो देखो नॉट नहीं आएगा इसमें, देखो इसमें सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करना। ठीक, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करना है। यदि नॉट हो तो नॉट लगा देते हैं, और नहीं हो तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक, एम बी में आई एन जी पार्टिसिपल बोलते हैं, पार्टिसिपल जो बोलते हैं से प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह आपको अवश्य लगाना है। उसके बाद में आगे चलते हैं हम आपके लिए ठीक, आपके लिए पढ़ाते हैं नया वाक्य। जैसे हम कहाँ सो रहे हैं? तो वेयर आर वी स्लीपिंग। ठीक, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। दूसरा, राधा क्या खा रही है? तो व्हाट इज राधा ईटिंग? व्हाट इज राधा ईटिंग? व्हाट इज राधा ईटिंग। ठीक है, अगला जो वाक्य होते हैं, देखो टाइप ऑफ हाउ मैनी या हाउ मच का प्रयोग। टाइप ऑफ हाउ मैनी या हाउ मच का प्रयोग। देखो, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में कितना, कितनी, कितनी शब्द आते हैं, तो संख्यावाचक शब्द के लिए जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, उसके लिए हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। हाउ मैनी प्लस ऑब्जेक्ट यानी गुड्स, जो वस्तु आएंगी साथ में आएंगे इसके में एच बी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट यानी अदर जो भी चीज़ होते हैं प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे हम कितनी सेब खा रहे हैं? तो कितनी सेब की एक ही साथ स्पेलिंग आएगी। कितनी सेब की आएगी? एक साथ आएगी, बिल्कुल। ठीक, तो पूरी कितनी सेब ही आएंगी, कितनी सेब एक साथ आएगी। तो हाउ मैनी एप्पल। ठीक, एक साथ आएगी हाउ मैनी एप्पल्स आर वी ईटिंग। हम सेबों को गिन सकते हैं। यदि यहाँ पे होता है जैसे चीनी होती, पानी होता है, चाय होती, तो हम उसे गिन नहीं सकते, लेकिन उसे हम माप सकते हैं। दूसरा प्रकार आता पदार्थवाचक के लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल जो होते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। ठीक, तो हाउ मच ऑब्जेक्ट यानी गुड्स आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट प्लस एम बी में आई एन जी प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे
तुम कितनी चीनी खा रहे हो। तो चीनी को हम गिन नहीं सकते, बहुत सारी असंख्य चीनी होती हैं, इसलिए इसमें हाउ मच का प्रयोग करते हैं। हाउ मच शुगर आर यू ईटिंग, हाउ मच शुगर आर यू ईटिंग। तो इस प्रकार ये वाक्य बनते हैं कितना और कितने वाले वाक्य। और इसके जो उदाहरण देखते हैं हम आगे, उदाहरण इसके उदाहरण देखो, ठीक है। उदाहरण देखो, हम कितने पेड़ काट रहे हैं। तो पेड़ अनेक हैं, पता नहीं कितने, तो हाउ मैनी हम पेड़ों को गिन सकते हैं। हाउ मैनी ट्रीज आर वी कटिंग, ठीक। माताजी कितनी रोटी पका रही हैं। तो माताजी कितनी रोटी, तो रोटी को भी हम गिन सकते हैं। तो दोनों कितनी रोटी एक साथ लगाओ इसकी। तो हाउ मैनी ब्रेड्स इज मदर कुकिंग, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। राम मुझे कितने रुपए दे रहा, रुपये गिन तो हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो हाउ मैनी रुपीज इज राम गिविंग मी। वह कितना दूध पी रहा है, तो हम कितनी दूध को नहीं गिन सकते, दूध को सिर्फ माप सकते हैं। तो हाउ मच मिल्क इज ही ड्रिंकिंग, ही ड्रिंकिंग, या इसकी जगह हम टेकिंग का ही प्रयोग कर सकते हैं, टेकिंग, ठीक है, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं टेकिंग का। चौथा प्रकार आता है हमारा टाइप ऑफ विच या इन विच, टाइप ऑफ विच या इन विच का प्रयोग, ठीक। देखो, विच का प्रयोग करते हैं स्थान के लिए, नहीं वस्तु के लिए करते हैं। विच का प्रयोग वस्तु के लिए, ठीक, वस्तु। और इन विच का प्रयोग स्थान के लिए करते हैं, स्थान, ठीक है। तो जिन हिंदी वाक्यों के बीच में कौन सा या कौन सी या कौन से आदि शब्द आते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में कौन सा, कौन सी या कौन से आदि शब्द आते हैं, तो वस्तु के लिए विच का प्रयोग करते हैं, वस्तु के लिए विच का प्रयोग करते हैं। जैसे कि विच एग्जाम्पल होता है, जैसे विच का प्रयोग करते हैं विच प्लस गुड्स, जो वस्तु होगी, प्लस HV हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस MB प्लस अदर्स। वह कौन सी कार खरीद रहा है, ठीक है, वह कौन सी कार खरीद रहा है। तो कौन सी कार क्या आएगी, वस्तु है कौन सी कार, इसे बनाओ तो एक साथ आना। तो विच कार इज ही वाइंग, इज ही वाइंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आगे आता है इसका, देखो स्थान के लिए, स्थान के लिए इसमें इन विच का प्रयोग करते हैं। तो इन विच प्लस प्लेस प्लस HV हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस MING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हम कौन से घर में रह रहे हैं, तो कौन से घर की पूरी मीनिंग लगेगी इसमें, कौन से घर में। तो इन विच हाउस, स्थान के लिए इन विच का प्रयोग करते हैं ना। तो इन विच हाउस आर वी लिविंग। सीमा कौन सी क्लास में पढ़ रही है, तो इन विच क्लास इज सीमा रीडिंग, रीडिंग क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो छात्रों ये हमने आपके लिए पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया है, 4 भागों में बांटा था। टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब, टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ब, टाइप ऑफ हाउ मच या हाउ मैनी, टाइप ऑफ इन विच या इन विच। इस प्रकार से आप पढ़ते हैं तो जरूर ही अवश्य ही आपकी समझ में आएगा। यदि वीडियो अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़। ये आपसे आशीर्वाद है, क्योंकि हमें आपका लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमें मोटिवेशन देना है। आपका ये कर्तव्य है कि आप लाइक करें और सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें। तो मैं आपके लिए घर के लिए कुछ वाक्य दे रहा हूँ और इन्हें अपनी कॉपी में लिखें, और जो नहीं बनते हैं तो जो भी इसमें कमी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और जो वाक्य न बने तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। जैसे वाक्य हैं बहुत सरल वाक्य हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है सेंटेंसों में। आप डरते हैं, डरना कभी नहीं चाहिए, आपकी जीत होगी सब। जैसे कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, राधा खाना कब पका रही है। ठीक। दूसरा, धोबी हमारे कितने कपड़े धो रहा है, धोबी हमारे कितने कपड़े धो रहा है। माता जी कितना खाना खा रही हैं, माता जी कितना खाना खा रही हैं। किसान कौन सा खेत जोत रहा है, किसान कौन सा खेत जोत रहा है। आज कितनी वर्षा हो रही है। हम कौन से खेत में फसल काट रहे हैं, हम कौन से खेत में फसल काट रहे हैं। तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है जो आपको घर से करना है। और जो वाक्य नहीं बनता है, ट्रांसलेट नहीं होता इंग्लिश में, आप उसका कमेंट बॉक्स में लिखें और आपको उस समस्या का हल अवश्य मिले अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे बहन भाई। आपसे ही आशा है कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमें आने वाली वीडियो में और भी अच्छा आपको बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।